दो तीन तीमारदार और आए, उन्होंने बताया कि ये हमसे 35-35 रुपये मांगती है और जिससे पैसा पा जाती है उसी का इलाज करती है, उसी को देखती है। सम्मान वो बात नहीं है और कुर्सी दिखाई नहीं हुई। मंत्री जी को खल गया नर्स का कुर्सी न छोड़ना। मंत्री जी को देखकर खड़ी नहीं हुई नर्स तो आया गुस्सा, दे दिया सीधे संविदा खत्म करने का आदेश। यूपी के बांदा में स्टाफ नर्स को राज्य मंत्री के सामने कुर्सी से खड़े न होना भारी पड़ गया। ऐसा होने पर मंत्री जी भड़क गए और उन्होंने तुरंत सीएमओ को बुलाकर नर्स की संविदा खत्म करने का निर्देश दे दिया। इस दौरान जिला अस्पताल कैंपस छावनी बना रहा। इधर जिला महिला अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मंत्री जी को लोअर टी शर्ट में देखकर स्टाफ पहचान नहीं सकी, जिसकी वजह से मंत्री जी नाराज हो गए। उनको यहां से हटा दिया गया है। दरअसल सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद गुरुवार देर रात अपने एक मरीज से मिलने बांदा के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनसे मरीजों के तीमारदारों ने महिला स्टाफ की गंभीर शिकायतें और लापरवाही की शिकायतें की, जिस पर मंत्री जी सीधे महिला जिला अस्पताल पहुंचे और मौजूद मेडिकल स्टाफ को अपना परिचय बताते हुए उनसे पद पूछा। साथ ही सरकार की मंशा के अनुरूप काम करने और लापरवाही न करने के निर्देश दिए, लेकिन ड्यूटी में तैनात महिला स्टाफ कुर्सी से खड़ी तक नहीं हुई। साथ ही ये भी कहा गया कि अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया, जिस पर मंत्री जी भड़क गए और उन्होंने तत्काल सीएमओ और सीएमएस को मौके पर बुलाया। साथ ही साथ तीमारदारों के सामने ही नर्स की शिकायत की और उसकी संविदा समाप्त करने का एक्शन दे दिया। जिसके बाद महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर सुनीता सिंह ने अस्पताल पहुंचकर मंत्री जी को बिठाया और नर्स को बुलाकर पूछताछ की, जिस पर स्टाफ नर्स ने गलती मानते हुए बताया कि वो उन्हें लोअर टी शर्ट में पहचान नहीं पाई। साथ ही कई बार मरीजों के तीमारदारों की तरफ से पद बताकर गलत कामों का दबाव बनाया जाता है, ऐसी उसने बात भी कही। लेकिन उसने ये भी कहा कि ऐसी गलती उससे दोबारा नहीं होगी। वो हार्ट की भी मरीज है, लेकिन मंत्री जी का दिल नहीं पसीजा। महज कुर्सी से न खड़े होने पर उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई। इस समय महिला स्टाफ डिप्रेशन में है, घर वाले उसे समझा रहे हैं। इधर मंत्री जी कार्रवाई को लेकर अड़े हुए हैं। सीएमएस डॉक्टर सुनीता सिंह ने क्या कुछ बताया, पहले आप वो सुन लीजिए। कल रात में करीब 11:30 बजे माननीय राज्य मंत्री रामकेश निषाद जी जिला चिकित्सालय आए, तो वहाँ उनको कुछ लोगों ने शिकायत की कि जिला महिला चिकित्सालय में पैसा लिया जा रहा है और वहाँ सही से देखा नहीं जा रहा है। इस पर उन्होंने खुद जाकर वहाँ देखा जा करके, तो एक स्टाफ नर्स से बात हुई, तो स्टाफ नर्स ने उनसे सम्मान वो बात नहीं की और कुर्सी दिखाई नहीं हुई। यहाँ तक कि उन्होंने बताया भी कि मैं राज्य मंत्री हूँ, तो उन्होंने कोई उसका उचित उत्तर नहीं दिया और ना सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे जो माननीय मंत्री जी काफ़ी नाराज हुए और इसमें सीएमओ जिला बांदा और सीएमएस महिला चिकित्सालय बुलाकर उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई के लिए आदेश दिया। वहीं पूरे मामले पर मंत्री जी का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए आप। ट्रामा सेंटर जिला अस्पताल बांदा गया था। वहां पर जब मैं मरीजों का हालचाल जान रहा था, उसी समय 2-3 मरीजों ने हाथ में पर्ची दिखाई और कहा कि हमें बाहर से दवा लिख करके दी गई है लाने के लिए। तो मैंने डॉक्टरों को बुला करके डांट फटकार लगाया और उन्हें हिदायत दिया कि अपने अस्पताल के अंदर से ही जो दवाएं उपलब्ध हैं उन्हीं से इलाज करिए और जो भी ना दवाएं उपलब्ध हो तो उनको मंगाइए, रिक्वायरमेंट भेजिए। यहाँ पर ऐसी अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। थोड़ा स्वच्छता पर भी मैंने नाराजगी व्यक्त किया था। इसके बाद जैसे ही मैं गाड़ी में बैठ रहा था, मैं जिला महिला अस्पताल से एक तीमारदार संतराम आए और उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी को देख भी नहीं रहे हैं और कोई चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। मैंने 2-3 बार कहा है, तो आप मेरी चल के देख लीजिए और मेरी पत्नी का इलाज समुचित हो सके, इसके लिए आप एक बार बोल दीजिए। मैं अंदर गया महिला अस्पताल में, पूछा कि कौन उपलब्ध है यहाँ पर, तो एक स्टाफ नर्स बैठी थी चंद्रप्रभा नाम की। उनसे मैंने उनका परिचय जानना चाहा। सबसे पहले तो मैंने अपना परिचय बताया। उनसे पूछा कि आप डॉक्टर हैं, अधीक्षिका हैं या स्टाफ नर्स हैं, आप क्या हैं, थोड़ा जानकारी दें। तो कहा आप अपना विषय बताइए। तो मैंने कहा ये मरीज हैं, ये समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जब समस्या होगी तो हम उसको देख लेंगे। तब तक 2-3 तीमारदार और आए, उन्होंने बताया कि ये हमसे 35-35 रुपये मांगती है और जिससे पैसा पा जाती है उसी का इलाज करती है, उसी को देखती है। मैंने पूछा यहाँ डॉक्टर कोई उपलब्ध है, मौजूद है? तो उन्होंने बताया कि अभी आने वाली हैं, भोजन करने गई हैं, लंच करने गई हैं। तब तक सीएमओ और डॉक्टर्स ये सारे लोग जानकारी होने पर वहां पर आ गए
उनको मैंने हिदायत दिया कि ऐसी लापरवाही और इलाज के नाम पर अवैध वसूली बंद होना चाहिए और जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, मंत्री जी, आपने सीएमओ को क्या आदेश दिया है ऐसा मामले में? जिसने भी ऐसे कृत्य में शामिल हैं, जो भी कर्मचारी शामिल है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, ऐसे निर्देश दे करके मैं वहां से चला आया था। तो सुना आपने, नर्स फिलहाल डिप्रेशन में है, लेकिन क्या फायदा, वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तो शायद कर ही चुकी है, नेताजी के आगे कुर्सी न छोड़ने की, जो उसका अंजाम वो अब भुगत रही है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।